सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे और हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो काफी दिनों से अपने चैनल से गायब थे, उनको भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन देंगी और बात करेंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम वैसे तो खैर न्यूज की तरफ जाएंगे ही, कई न्यूज है हमारे पास आपको देने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी यूट्यूबर्स की, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके बारे में बार बार इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है बार बार कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं लाहौर में नहीं रहती। और ये जितने लोग भी हैं ये लाहौर में रहते हैं, और इनमें से 90% बल्कि 95% जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं उनको नहीं जानती हूँ, और अक्सर की तो मैंने कोई वीडियो भी शायद नहीं देखी है। उसकी रीजन ये नहीं है कि उनकी वीडियो जो है वो कोई अच्छी नहीं होती है इस किस्म का, बल्कि ये कि मेरे अपने जो है ना इतने काम होते हैं। आपको पता है कि 2 चैनल चलाना, उसके बाद कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में चलता रहता है, फिर इंडियन टीवी पे भी जाना होता है, 10 और चीजें होती हैं। तो इस वजह से मैं बहुत कम ऐसा टाइम निकाल पाती हूँ जिससे कि मैं इन लोगों की कोई वीडियो देख पाऊँ। मैं बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी मैं वीडियोस देखा करती हूँ, और वो ज्यादातर वही लोग हैं जो कि जियो पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर शोज करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, भारत या कह लीजिए अमेरिका, टीटीपी और ये सब कुछ चल रहा होता है, जो बहुत सीरियस किस्म की जो है वो वीडियोस अक्सर बना रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर कमर चीमा हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या हैं, जिसमें वैभव सिंह हैं, और इसी तरीके से कई दूसरे हमारे दोस्त जो हैं, हम उनकी वीडियोस जो है वो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो किसी तरीके से देख लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, कुछ समझ में आ जाए। और अगर कोई चीज ऐसी है जो हम अपनी वीडियो में बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर इन लोगों की वीडियोस देखकर मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि जिनकी बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। 1-2 लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दी है। यार ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि आप वीडियो बनाएंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई चीज नहीं सुनी। जहां तक मेरी बात हुई है उनमें से 1-2 लोगों से, जिसमें के नायला शायला वाली शायला हैं, जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है, और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासवर्ड वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे, और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। और इस किस्म की बातें उनसे की गई, और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो है उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें, ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपनी चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं, और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है, और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ, और मेरे साथ मेरे कई दोस्त जो कि इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात सारी है कि मैं आपको ये भी बताती चलूं
कि कई जगह हमने ये भी देखा, वैसे तो ये जितने लोग भी हैं जिनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बार बार बात की जा रही है, चाहे वो शोएब चौधरी हो, चाहे वो सना अमजद हो। सना अमजद के साथ मैंने ऐसा ना कभी कोई वीडियो की है, ना उनके चैनल पे, ना अपने चैनल पे। शोएब चौधरी के साथ मैंने 2-1 वीडियो जरूर की है, और वो भी किए हुए मेरे 1.5-2 साल हो गए हैं। उसके बाद ना मैं उनके चैनल पे गई हूँ और ना ही मैंने उनको इन्वाइट किया है, क्योंकि उनका काम का स्टाइल और है, हमारे काम का स्टाइल और है। वो कोई और चीजों को हाईलाइट करते हैं, हम सीधे साधे सिर्फ न्यूज पे जाते हैं। तो बहरहाल उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, और शाइला के साथ मैंने शायद सिर्फ एक वीडियो की है। रिबाहा के आप सभी जानते हैं कि रिबाहा की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम सभी ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी हम रिबाहा को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं रिबाहा के चैनल पर 1-2 बार गई हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये कि ये जितने लोग भी हैं, ये डेफिनेटली मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरीके से ये लोग रोड पे निकल कर और लोगों से बात करते हैं, और उसके बाद उनके ओपिनियन लेते हैं। उसके बाद तरह तरह की बहुत मुश्किल किस्म के क्वेश्चंस भी समटाइम्स करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस तो जैसा मैंने कहा मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ उनके क्लिप्स जरूर देखें जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पे वो क्लिप लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद लोग जो हैं उसमें मुझे टैग भी कर देते हैं, कई लोग ट्वीट भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनका काम या इनके किए हुए जो शोज होते हैं उनके क्लिप्स हमें मिलते रहते हैं। हम लोग जो कि अगर इनकी वीडियो नहीं भी देख पाते, तो इनके क्लिप्स, इनकी जो सोशल मीडिया पे जो लगाए जाते हैं, उसकी वजह से हमें पता रहता है कि इन्होंने क्या काम किया है और क्या हटके काम किया है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ये, जैसे मैं कहती हूँ कि ये हम लोग जितने हम लोग काम कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कह लीजिए कि एनालिस्ट, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमसे ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप रोड पे निकलें, लोगों को रोकें, उनसे बात करें, उनसे पूछें। कई लोग यकीनन नाराज भी हो जाते होंगे और खफा भी हो जाते होंगे कि जी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी बढ़ बढ़ के जो है वो बात करते हैं। हमसे कहीं ज्यादा व्यूज इनके आते हैं। जी हाँ, हमारे तो थोड़े बहुत ही व्यूज आते हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने देखा, चाहे वो सना अमजद हो, चाहे वो शोएब चौधरी हो, या जितने ये नायला शाइला, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, उनके व्यूज जो है वो लाखों में आते हैं। और जो कि यकीनन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पब्लिक इनको पसंद कर रही है, पब्लिक इनको देख रही है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि जी इनके व्यूज क्यों आ रहे हैं, और ये काम, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और लाहौर से ही मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे जिनके के कहीं ना कहीं जो है वो अंदर की तरफ या भाई लोग की तरफ जो है उनकी जान पहचान है, तो वो इन लोगों का अक्सर नाम देकर, जिसमें कि मेरा और फखर यूसुफजई का नाम भी देकर, और हमारे ऊपर जो है किसी ना किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह की हैरेसमेंट और इस किस्म की चीजें करवाते रहते हैं। वो बेचारे जो लोग हैं, मैं कहती हूँ उनको जो है हमें लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। इसकी वजह यही है कि वो बेचारे अपनी जिंदगी में बहुत ही नाकाम है, यानी उनको कोई पूछता नहीं है। उनकी एक जो कुछ भी अपना काम कर रहे हैं वो काम उनका चलता नहीं है। अगर वो यूट्यूब पर आते हैं तो वहां भी कोई नहीं आता देखने के लिए। उनको काफी टाइम हो गया है, लेकिन उनके ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना उनके व्यूज बढ़ रहे हैं। और उसकी मेन रीजन यही है कि आप अगर दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। ये चीज जो है ये एक दुनिया का निजाम है, एक ऊपर वाले का निजाम है, और जिससे कि कोई भी बच नहीं सकता। तो अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो फिर ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या करें, कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। उनको चाहे आप उनकी मदद भी कीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक भी कीजिए, उनके साथ बड़ी दोस्तियां यारियां भी दिखाइए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आपको डसते हैं। और ना सिर्फ आपको बल्कि उन लोगों को भी जिनके बारे में उनको ऐसा लगता है कि लोग तो इनको बड़ा सुन रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगे, जो ना सिर्फ ये कि आपके साथ साथ कई बार उन लोगों ने जो है वो आईएसपीआर को, कभी डीजी आईएसपीआर को, कभी डीजी एफआईए को, कभी पुलिस को, कभी किसको टैग किया और कहा कि जी इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों के बारे में इनको जो है इनको अरेस्ट किया जाए, इनको नुकसान पहुंचाए। तरह तरह की ट्वीट्स लगाई। ये बात जो है वो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ आम पब्लिक को बल्कि जिन लोगों को टैग किया गया उनको भी समझ में आ रही होगी कि ये जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनकी जहनी हालत क्या है। लेकिन बहरहाल
हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, हर जगह आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ये चाहेंगे कि आप गिर जाएं, आप मर जाएं, आपका सत्यानाश हो जाए, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, और उसमें उनको खुशी मिलती है। अब उसमें जो है वो जाहिर है उन लोगों की नेचर होती है, शायद उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है जिसमें उनको यही कुछ सिखाया पढ़ाया गया होता है, और वो किसी के लिए भला नहीं कर सकते, बल्कि जिन लोगों के साथ लगकर जिनको वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं, तुम्हारे बड़े दोस्त हैं, अगर उन लोगों को जाके देखा जाए तो पता लगेगा कि उनका भी ऑलमोस्ट उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया होता है। यानी उनके पास भी जो थोड़ी बहुत सक्सेस या उनकी मेहनत से उन्होंने जो कुछ अचीव किया होता है वो उसको भी खोते जा रहे होते हैं। लेकिन हम ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते हैं कि ऊपर वाला उनको अक्ल दे और वो अपने काम की तरफ ध्यान दें, बजाय दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद गिरते चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल बात हम कर रहे थे यूट्यूबर्स की, लाहौर के यूट्यूबर्स, और ये सबके सब लाहौर में ही इत्तेफाक से। और बात सारी ये है कि ये लोग अभी भी जो है वो मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों में काम दोबारा शुरू कर देंगे, जैसा कि मुझे बताया गया है। इनमें से कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि कुछ दिन में वो फिर काम शुरू कर देंगे। और इबाहा के साथ तो मैंने जैसे कहा कि शो जो है वो किया है। अब बात सारी ये है कि इन लोगों के बारे में जो गलत खबर फैला रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं जी इनमें से किसी की जान चली गई है या ये किया गया, मेरे ख्याल है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमने जो है वो एक कह लीजिए गैंगस्टर, स्मगलर और कह लीजिए कि एक तरह का टेररिस्ट जो है हमारे यहाँ जो पाया जाता है और कहा भी जाता है सारी दुनिया में, उसके बारे में बात की थी। और सिर्फ ये कहा था कि वो बीमार हो गया है, तो लोगों को इतना बुरा लगा था कि जैसे कहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी वीडियोस बनाई गई, इतना बुरा भला कहा गया, हालांकि उससे उन लोगों का कोई जाती नुकसान नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत शोर मचाई गया। तो जब इस किस्म की फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं कि जी किसी की जान चली गई है, फांसी लगा दी गई है, वो भी यूट्यूबर्स को, तो मेरे ख्याल ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए। अब मैं हैरान हूं कि जो इंडियन टीवी चैनल्स जो हैं वो भी उठाकर इस तरह की न्यूज को चला रहे हैं और बुला बुला के लोगों को पूछ रहे हैं। और डेफिनेटली उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन यूट्यूबर्स को देखा ही नहीं है, इसलिए कि उनमें से अक्सर मेरे समेत बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास, जैसे मैंने कहा, कि उनको टाइम नहीं मिलता या फिर हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती है कि हम अपनी ही चीजों को देखने में लगे होते हैं कि हम नहीं देख पाते अक्सर उनकी वीडियोस। तो इसमें ये कहना कि जी उनको फांसी हो गई है, उनको मार दिया है, थोड़ी सी एहतियात जो है वो मीडिया को भी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है गलती सभी से होती है, कभी कभी गलत खबर भी चल जाती है, लेकिन उसको फिर चलाते रहना और मुसलसल चलाते रहना ये भी अजीब है। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने इनको डराया धमकाया है, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि बाहर निकलकर लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने शायद लाइफ में शायद 1 या 2 बार ऐसा किया होगा, और दोनों बार मेरे किसी दोस्त की वजह से किया। एक बार तो मैंने किया कर्नल दानवीर की वजह से। कर्नल दानवीर ने मुझसे कहा था कि मैं, जिस जमाने में ये एबीपी में हुआ करते थे, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि जी इनको कुछ अपने एबीपी के लिए कुछ क्लिप्स चाहिए जो कि पाकिस्तान की ऑडियंस से बात की गई हो और इनके शो के बारे में पूछा गया हो। तो इन्होंने मुझे खैर कहा था 4 या 5 क्लिप जो है वो मैं बना के भेजू, लेकिन मैं क्योंकि आपको पता है ज्यादा ही होशियार हूं, तो मैंने फिर 10-12 बना के इनको भेज दिए थे। और उसके लिए मुझे जाना पड़ा था मॉल में, यानी कि जो सेंटोरस मॉल है इस्लामाबाद में, मैं वहां गई, फिर उसके बाद मैं डिफरेंट मार्केट्स में गई और वहां जाकर मैंने लोगों से जो है उनका ओपिनियन लिया उनके शो के बारे में, या जो शोज थे उस जमाने में एबीपी के, उसके बारे में लोगों से पूछा कि वो देखते हैं नहीं देखते हैं, कैसा लग रहा है, क्या है, वो बनाकर भेजे थे। उसके बाद मेरे जस्ट मेरे एक और दोस्त हैं, उनके लिए भी जो है हमने कुछ क्लिप हमने तैयार किए थे जिसमें उनके चैनल के बारे में, उनके यूट्यूब चैनल के बारे में बात की गई थी और पूछा गया था कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस किस्म का था। लेकिन जाहिर है कि मैंने बना तो लिया था, और जाहिर है कि एक होता है कि जब हम अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जोश आ जाता है, चलो हम थोड़ा अच्छा करके भेजते हैं। और वो भी खासतौर पे अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के लिए करें, तो हम लोग वैसे ही बहुत ध्यान करते हैं कि चलो हमारी वजह से अगर इनका कोई अच्छा काम हो जाता है तो हम कर पाए। तो वो कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगा। इसकी रीजन यही है कि मार्केट में लोगों को रोक रोक कर आपने ये पूछना है और फिर उनको इस बात के ऊपर राजी करना है कि वो आपको रिप्लाई भी कर दें, ट्राइपॉड लेके जाओ। फिर एक और मैं अपने साथ एक टीम के लोग जो है उनमें से एक को ले गई थी और वो बेचारे बार बार रिकॉर्डिंग करते थे और
वो रिकॉर्डिंग करके फिर हमने वापस आके हमने उसको एडिट किया और सारा कुछ बना के हमने कर्नल दानवीर को भेजा, और इसी तरीके से जो दूसरी वीडियोस बनाई थी वो भी हमने बना के अपने जो दोस्त है हमारे हमने उनको हमने आगे फॉरवर्ड की। लेकिन ये मुस्तकिल काम करना, रोज यही काम करना, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ अपने तमाम उन यूट्यूबर्स को जो कि इस तरीके से मुश्किल काम करते हैं, रोड पे निकलते हैं, अपनी जान जोखों में डालते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी को उनके काम से प्रॉब्लम है, मैं इदारों की बात कर रही हूँ, मैं भाई लोग की बात कर रही हूँ, तो आप उन्हें डराए धमकाए बगैर भी कह सकते हैं कि जी मोदी जी की ज्यादा तारीफें ना करें, थोड़ी बुराइयां कर दें। ऐसे ना, मोदी जी हमें पैसा तो दे रहे नहीं है, तो मैं तो बहुत बुराइयां करती हूँ मोदी जी की। मैं तो सारा दिन कहती हूँ जी मोदी जी जो है उनको ये नहीं होता कि भाई कुछ पैसे या कुछ डोनेशन सही वर्ड नहीं है, मेरा मतलब है कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर लें, लेकिन ये कि बाकी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है सारी दुनिया बोल रही है, और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो भी सारी दुनिया बोल रही है। तो अगर हमारे यूट्यूबर्स ने बात कर ली तो उस पर इतना क्या वबा लग गया, ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल किसी को डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, ये सोशल मीडिया का जमाना है। थोड़ा सा ख्याल जो है वो उन लोगों को भी करना चाहिए, इदारों को भी करना चाहिए जो इस तरीके से फोन कॉल्स करते हैं, बुलाते हैं, डराते धमकाते हैं कि जी आप अपने लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हैं दुनिया वो देख रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, और आई होप कि बहुत जल्द ये जितने भी लोग हैं जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहे और अपने अपने चैनल्स पे दोबारा उसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए काम करते हुए दिखेंगे, और उसी तरह से उनके लाखों में उनके व्यूज जो हैं वो भी आएंगे। इसमें यकीनन उनकी मेहनत शामिल है, उनका जो कंटेंट होता है उसके ऊपर वो काम करते हैं, जिस तरीके से रोड पे निकलते हैं। तो मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, और हम बहुत जल्द खैरियत के साथ उन तमाम लोगों को दोबारा यूट्यूब पर देखने का इंतजार। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जैसे कि आपने देखा आरजू काज़मी जी ने बात की उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें शोएब चौधरी की और शैला खान की, जिनको भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि जो नाइला खान है और शैला खान है वो एकदम से ठीक है, और शोएब चौधरी भी जल्दी वापसी करेंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।